सा भजन सब लोग गाइएगा और अनम्यूट नहीं करना। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यमुना तीर बनचारी यमुना तीर बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यमुना तीर बनचारी यमुना तीर बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय परमहंस परिव्राजकाचार्य सद्गुरु स्वामी राम सरस्वती गोस्वामी रामाचार्य प्रेम तो हो श्री कृष्ण श्री राधा कृष्ण गो गोपनाथ श्याम कुंड राधा कुंड थैंक यू सो मच फाल्गुनी। मंगलाचरण और शेयर कर लो। मंगलाचरण पाठ करके फिर क्लास स्टार्ट कर लेते। आज का मंगलाचरण किसको पढ़ना है? हैंड रेज कर दीजिए जो मंगलाचरण रीड करना चाहते हैं। कोई नहीं, ज्योति फाल्गुनी इनमें से कोई? अच्छा ठीक है, अनीता माता जी। अनीता माता जी रीड कर। ओम ज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं
सैगण श्री रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सैगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते तप कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकर्तृभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। थैंक यू अनीता माता जी। हरे कृष्णा, सबका स्वागत है हमारे भक्ति वृक्ष क्लास में। हरे और कृष्ण। इसमें हम लोग अभी पिछले हफ्ते क्लास नहीं कर पाए थे, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी लास्ट वीक, तो क्लास मिस हो गया। और गुरुवार की जगह आज हम लोग शनिवार को इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे बहुत सारे भक्त जो भक्ति वृक्ष के हैं वो अभी इस्कॉन डिसाइपल कोर्स कर रहे हैं। इस्कॉन डिसाइपल कोर्स इस्कॉन के अंदर दीक्षा लेने के लिए कंपलसरी कोर्स है। इसका सर्टिफिकेट नहीं होता है तो दीक्षा ही नहीं मिलती। और बहुत कुछ इसमें गुरु के बारे में, गुरु तत्व के बारे में, इस्कॉन के बारे में, नियम इस्कॉन के क्या क्या है, कई चीजें सीखने के लिए मिलती है। तो बहुत अच्छा कोर्स चल रहा है अभी। तो इस कारण से हमने आज क्लास किया है क्योंकि आज आईडीसी का क्लास नहीं है। तो अब क्योंकि गैप लंबा हो गया तो मुझे पहले पूछना है कि याद किस किस को है, कौन सा टॉपिक कर रहे हैं हम लोग पिछले से। वेद कर रहे माता जी, ज्ञान के लिए रास्ता। हाँ, वेद टॉपिक हमारा चल रहा था। 6 स्टूडेंट्स हैं, याद रखते हैं। तो इस टॉपिक में हमने आधा कवर कर लिया था। इसका नामामृत और प्रचार ही सारे वाला पार्ट रह गया था। एक बार इसको रीड कर लेते हैं वापस से, फिर हमारे स्लाइड्स भी रह गए थे तो वो हम लोग सब एक साथ देखेंगे। थोड़ा सा पार्ट इसका रीड करते हैं, नामामृत वाला और प्रचार ही सारे वाला। रीडिंग के लिए हैंड रेज कर दीजिए। छोटे छोटे 2 पैराग्राफ्स हैं, किसको रीड करना है? तनीषा, तनीषा स्टार्ट कर लो। हरे कृष्ण। इस कलयुग में हमें मुक्ति दिलाने के लिए यह हरे कृष्ण महामंत्र बहुत ही उपयुक्त है। जो कुछ भी भगवान के द्वारा बोला जाता है वह मंत्र हो जाता है और वह जीव की मुक्ति के लिए उपयुक्त होता है। बद्ध जीव भौतिक जगत में जीने के लिए बहुत ही कड़ा संघर्ष कर रहे हैं। मनः शिष्टानींद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। भगवद गीता 15.7। इस भौतिक जगत से मुक्ति पाना व्यक्ति का सर्वोच्च उद्देश्य है, किंतु जब तक वह भगवान के द्वारा मंत्र प्राप्त नहीं करता है उसकी मुक्ति असंभव है। और यह शुरू का मंत्र गायत्री मंत्र कहलाता है। अतः शुद्धिकरण के बाद व्यक्ति ब्राह्मण बनने के योग्य हो जाता है। उस स्थिति में उसे गायत्री मंत्र दिया जाता है। सिर्फ गायत्री मंत्र के जाप से ही व्यक्ति की मुक्ति हो जाती है, किंतु यह मंत्र ब्राह्मण और देवता के लिए उपयुक्त है। इस कलयुग में सारे जीव कठिन परिस्थिति में हैं, अतः हमें एक उपयुक्त मंत्र की जरूरत है जो कि इस कलयुग के खतरों से हमें बाहर निकाल सके और मुक्ति प्रदान कर सके। इसीलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर हरे कृष्ण महामंत्र प्रदान करते हैं। शिष्टाष्टकम में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्री कृष्ण संकीर्तन की जय हो।
अतः यह मंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे भगवान द्वारा स्वयं उच्चारित है और हमारी मुक्ति के लिए दिया गया है। चिंगारी बहुत ही सुंदर दिखती है जब तक वह अग्नि की ज्वाला के साथ रहे। इसी प्रकार हमें भी उस परमेश्वर के सत्संग में रहना चाहिए एवं सतत रूप से भगवान की भक्ति करते रहना चाहिए। तभी हम हमेशा उज्जवल एवं चिंगारी की तरह चमकते रहेंगे। जैसे ही हम भगवान की सेवा से दूर हो जाते हैं या भगवान को अस्वीकार कर देते हैं, हमारी चमक और हमारा तेज बुझ जाता है। हम जीवात्मा जो कि अग्नि की चिंगारियां हैं और अग्नि कृष्ण है, इस भौतिक जगत में गिर गए हैं। अतः हमें यह महामंत्र भगवान से ही ग्रहण कर लेना चाहिए, जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें महामंत्र जपने के लिए बताया है। इस महामंत्र के जप से हमारी भौतिक जगत से मुक्ति हो जाएगी। हरे कृष्ण। आगे हम रीड करेंगे। नीलम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रचार ही सार है, पृष्ठ 15। श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। बचा ली भक्त को कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने वासुदेव को यह भी सलाह दी कि वह कृष्ण के विषय में प्रचार करे। इसके फलस्वरूप कृष्ण उसे तुरंत ही अपने भक्त के रूप में स्वीकार कर लेंगे। यद्यपि वासुदेव विप्र एक कौड़ी था और अत्यधिक कष्ट उठा चुका था, फिर भी चैतन्य महाप्रभु ने उसे निरोगी बना दिया। महाप्रभु ने इसके बदले उससे यही मांग की कि वह कृष्ण के उपदेशों का प्रचार करे और सारे जीवों को मुक्त बनाए। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की यह विधि है। इस संघ के सारे सदस्य अत्यंत निंदनीय स्थिति से उबारे हुए हैं, किंतु अब भी कृष्ण भावनामृत संघ का प्रचार कर रहे हैं। यदि कोई चाहता है कि कृष्ण उसे भक्त रूप में पहचाने तो उसे चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु की सलाह का अनुगमन करते हुए प्रचार कार्य में लग जाए। तब उसे अवश्य ही साक्षात श्री कृष्ण अर्थात श्री कृष्ण चैतन्य के चरण कमल अविलंब ही प्राप्त होंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। थैंक यू नीलम। तो ये टॉपिक हमारा कंटिन्यू हो रहा था वेद का। इसमें अब तक क्या याद है आपको? हमने इसमें कुछ कुछ मुख्य बातों पे चर्चा की थी कि ईश्वर को जानने की विधि होती है। अगर हमें भगवान के विषय में जानना है तो एक प्रॉपर तरीका है भगवान को जानने का। तो हमने इसमें चर्चा किया था कि ज्ञान प्राप्त करने के 3 तरीके होते हैं। कौन से 3 तरीके बताए थे ज्ञान प्राप्त करने के? प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, प्रणाम। बहुत बढ़िया। नीतू माता जी ने क्वेश्चन से पहले ही हैंड रेज कर दिया। उन्हें पता था कि यही क्वेश्चन आने वाला है। तो हमने इस पे डिस्कशन किया था कि जो अगर हमें किसी भी विषय में ज्ञान प्राप्त करना है, कोई नॉलेज अगर हमें लेनी है, तो वो लेने के लिए 3 विधियां या 3 तरीके होते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होता है? कौन बताएगा हैंड रेज करके? हैंड रेज करके। हाँ, किस किस को पता है प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होता है? सिर्फ नीतू माता जी? अच्छा, तो सिया, क्या होता है प्रत्यक्ष प्रमाण? हरे कृष्ण माता जी। माता जी, जो डायरेक्टली हम स्क्रिप्चर से गेन करते हैं, जो स्क्रिप्चर से रीड करते हैं, डायरेक्टली लेते हैं हम, जैसे भगवत गीता है। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। इसमें प्रत्यक्ष प्रमाण वो नहीं है जो भगवत गीता है। कुछ कंफ्यूजन हुआ है यहाँ पे? अंजना माता जी? देखा गया माता जी। हाँ, प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब सीइंग इज बिलीविंग। प्रत्यक्ष यानी ऐसा प्रमाण जो लोग बोले कि जैसा हम देखेंगे बस उसी को ही हम सच मानेंगे। जैसे वो कोई बोले कि भाई दिमाग तो दिखता ही नहीं है, जाए
देखोगे वही सच मानोगे, तो आपका दिमाग तो कभी आपने देखा नहीं, तो वो सच है या नहीं है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब सीइंग इज बिलीविंग। तो हमने इस पे चर्चा किया था कि प्रत्यक्ष प्रमाण जो है वो सही तरीका नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें नहीं दिखती है। तो अगर हम ऐसे मानने लगे कि जो देखा वही सत्य है और उस विधि से ही सिर्फ ज्ञान हम इकट्ठा कर रहे हैं, तो वो प्रोसेस ठीक नहीं है। दूसरा हमने देखा था अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण क्या होता है? वंदना माता जी, हाँ बताइए। अनुमान से किसी चीज को जानना, हाँ अनुमान लगाकर, जैसे रस्सी को अपन सांप समझ बैठते हैं तो वो वास्तव में सांप तो नहीं होता, रस्सी होती है। अनुमान मतलब अंदाजा लगा के हम हम्म, बातें करना किसी भी टॉपिक के बारे में। जैसे साइंटिस्ट लोगों ने अनुमान लगाया कि हम बंदरों से आए थे, इसका कोई पक्का प्रूफ नहीं है, लेकिन वो अनुमान लगा के बैठे हैं और वही साइंस में पढ़ाए चले जा रहे हैं कि हम बंदरों से आए थे। तो ये अनुमान प्रमाण, तो ये भी प्रॉपर तरीका नहीं है। और तीसरा हमने विधि देखा था शब्द प्रमाण। तो शब्द प्रमाण क्या है? आप्त वाक्यम शब्दम मतलब हमारे जो आचार्य हैं उनसे जो मतलब बातें प्रामाणिक जो बातें हैं हम उनको एज इट इज फॉलो करें। हमारी जो प्रामाणिक परंपरा है उसमें जो है हम उसे एज इट इज फॉलो करें, वो शब्द प्रमाण है। हमने बताया शब्द प्रमाण यानी यहाँ पे जिसको हमने कहा वेद, जो भगवान से जो ज्ञान आ रहा है, भगवान से वो नॉलेज आई, उसके बाद वो नॉलेज हमारे आचार्यों के माध्यम से गुरु शिष्य परंपरा में, प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में हम तक पहुंची और वो हमने एज इट इज मानी। तो ये जो हमारे शास्त्र हैं, जो वेद हैं, जिसकी हम टॉपिक लेके बैठे हैं, वेद और वेदों का ही विस्तार है, उपनिषद है, पुराण है, भगवत गीता, महाभारत का पाठ है, रामायण, ये सब कुछ आता है हमारे शब्द प्रमाण के अंदर। तो सिया को थोड़ा कंफ्यूजन हुआ था। प्रत्यक्ष प्रमाण यानी जो साइंटिस्ट लोग जिस तरह से डिस्कवरी करते हैं कि जो दिखा वो माने, और शब्द प्रमाण यानी जो हमारे शास्त्र है, भगवत गीता में जो लिखा है, भागवतम में जो लिखा है, क्योंकि ये शब्द प्रमाण डायरेक्ट भगवान के शब्द है, ये किसी व्यक्ति के लिखे हुए शब्द नहीं है। तो ये हमने डिस्कशन डिटेल में किया था कि शब्द प्रमाण वास्तव में सही तरीका है ज्ञान प्राप्त करने का। तो एक बार स्लाइड्स के थ्रू फिर से हम लोग रिवाइज करेंगे, क्योंकि बहुत अच्छे स्लाइड्स हैं और स्लाइड्स में जो लिखा है आप उसका स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, क्योंकि शॉर्ट में जैसे नोट्स बनाए हुए हैं, ज्योति ने बनाए हैं स्लाइड्स, बहुत अच्छे स्लाइड्स हमको मिल रहे हैं प्रोग्राम में। ज्योति हम स्लाइड शेयर कर लें, ये टॉपिक हमारा एक बार अच्छे से कवर हो जाए। अच्छा, यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है पहला स्लाइड हमारा, भक्ति वृक्षा, ईश्वर को जानने की विधि। अगला स्लाइड दिया, सॉरी ज्योति, अगला स्लाइड, ईश्वर को जानने की विधि। क्योंकि अगला जो हमारा टॉपिक आ रहा है ना, वो भगवान कृष्ण आ रहा है। तो प्रश्न यहाँ पे उठता है कि ईश्वर कौन है? अगर हम कह रहे हैं कि कृष्ण ईश्वर है, या फिर हम किसी और को ईश्वर बता रहे हैं, भगवान बता रहे हैं, तो हम किस आधार पे बता रहे हैं? प्रॉपर तरीका क्या है भगवान को जानने का? तो यहाँ पे लिखा कि वैदिक शिष्य परंपरा में गुरुजन अपने कथनों को सदा प्रामाणिक सूत्रों से चुने गए कथनों पर आधारित करते हैं, निजी अनुभव पर नहीं। अपने प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा वस्तुओं को समझने का प्रयास करना ज्ञान प्राप्त करने की भौतिक विधि है, जिसे प्रत्यक्ष कहते हैं। यहाँ पे यही समझाया स्लाइड में कि जो वैदिक परंपरा है, जो एक्चुअल वैदिक सिस्टम है नॉलेज लेने का, वो सिस्टम ये है कि जो अथॉरिटेटिव हमारे टीचर्स थे, उन्होंने हमें जो बातें बताई, जो शास्त्रों में से आती हैं, उस पर वो नॉलेज को आधारित करते हैं, निजी अनुभव पर नहीं। निजी अनुभव यानी पर्सनल एक्सपीरियंस। जैसे कि प्रभुपाद के समय पे भी किसी भक्त ने आके उनको बोला कि भाई मेरे गुरु ने जैसे ही मुझे छुआ, मुझे करंट लगा, और मुझे लगता है कि करंट लगा यानी कि मैं अब मेरे अंदर आध्यात्म का कुछ तो आ गया है, करंट लगने से मैं स्पिरिचुअल हो गया हूँ। तो प्रभुपाद ने बोला कि अरे तुमने करंट का अनुभव किया तो ये कोई आध्यात्मिकता नहीं है, क्योंकि किसी करंट तो हम बिजली के स्विच में हाथ डाल दे तो भी करंट लग जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे, जो इस तरह के अपने एक्सपीरियंस बताते हैं कि हम स्पिरिचुअल हैं क्योंकि हम हमें किसी गुरु ने छू लिया, हमें कुछ अच्छा अनुभव हुआ कुछ क्षण के लिए, फिर गुरु ने कहा अपने मन से मेडिटेशन करो, जैसे भी करना है। तो
तो ये जो है ना, ये प्रॉपर तरीका नहीं है ज्ञान प्राप्त करने का, ये वैदिक तरीका नहीं है। वैदिक तरीका हमेशा यही रहेगा कि जो हमसे पहले आचार्यों ने बताया है, भले ही हमें अभी उसका एक्सपीरियंस हुआ नहीं है, लेकिन हम नॉलेज के रूप में उसी को प्रेजेंट करेंगे। निजी अनुभव का, इसमें पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पर हम चीजें नहीं बताते लोग। स्लाइड चला गया ज्योति। इसमें जो सेकंड लाइन लिखी है ना कि प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा वस्तुओं को समझने का प्रयास। प्रत्यक्ष अनुभव, जैसे भी मैंने कहा था कि जो चीज हमें दिख रही है हम उसी को ही मानेंगे, वही नॉलेज हम समझेंगे। तो ये लिखा कि भौतिक विधि है, भौतिक विधि में दिस इज मटीरियल वे ऑफ गेनिंग नॉलेज। ये वैदिक विधि नहीं है, ये शास्त्रिक विधि नहीं है। वैदिक विधि और भौतिक विधियां दो विधि है। एक भौतिक विधि जो इस संसार की विधि है, और वैदिक विधि जो एक्चुअल तरीका है नॉलेज प्राप्त करने का। विशेष रूप से जब हम भगवान को जानने की बात करते हैं तो हमें वैदिक गुरु शिष्य परंपरा से जो नॉलेज मिलती है उसी पे ही विश्वास करना होता है, उसी को ही मानना होता है। अगला स्लाइड। वैदिक विधि श्रुति अर्थात प्रामाणिक स्रोतों से श्रवण करना। आपको अपनी इंद्रियों के आधार पर उन वस्तुओं को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए जो व्यावहारिक शक्तियों से परे है। यह संभव नहीं। वैदिक ज्ञान का यही रहस्य है। तो ये जो वर्ड है ना श्रुति, ये इंपॉर्टेंट है। वेदों को श्रुति कहा जाता है। श्रुति इसलिए कहा जाता था वेदों को क्योंकि पहले ये जो नॉलेज है ना वेद की, ये लोग सुन के ही याद रख लेते थे। ऐसा नहीं होता था कि हमें जूम पे स्लाइड्स बनाने पड़े, फिर नोट्स लिखें, फिर उसके ऊपर क्विज भी करें, और क्विज करने के बाद उसका रिवीजन भी करवाएं, फिर भी जाके एक हफ्ते बाद एक सवाल पूछ लो तो ऐसा लगे अरे क्या पूछ लिया, ये पढ़ा भी था क्या। ऐसा नहीं था। जो लोग थे वो इतने क्वालिफाइड थे कि एक बार गुरु के मुख से सुन लेते थे, फिर उन्हें सब कुछ याद रह जाता था, फिर वो अपने शिष्य को वही ज्ञान पास करते थे। और उस ज्ञान में ऐसा नहीं था कि वो कुछ मिक्सचर कर देते थे। तो श्रुति यानी सुन के जो ज्ञान पास ऑन होता है। प्रामाणिक स्रोतों से श्रवण करना, तो वैदिक विधि हमारे ज्ञान की श्रुति या वेद इसी तरह से पास ऑन होते थे, एक से दूसरे को नॉलेज सुन के ही पास ऑन किया जाता था। इसी में ही बताया कि अपनी इंद्रियों के आधार पर वस्तुओं को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जैसे हमारी आंखों से अगर भगवान नहीं दिख रहे, अगर हमने बोला कि आओ भगवान, हमने ऑर्डर दिया हमें दिखो, अगर आप हो तो हमें दिखो, तो हिरण्यकश्यप तो असुर था, तो उसके सामने तो फिर भी भगवान प्रकट हो गए थे, लेकिन हमारे सामने तो नहीं प्रकट होने वाले। तो अगर हम इस आधार पे कह दें कि भगवान है ही नहीं, क्योंकि ना तो हमें दिखाई देते हैं, ना हमें सुनाई देते हैं, ना हमने उनका कभी कुछ महसूस किया है, तो ये जो तरीका है ये हमारी शक्ति, भगवान हमारी शक्तियों से परे है। भगवान जो है वो कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं। इवन अगर हम आज की डेट में कहें कि हम प्राइम मिनिस्टर को देखना चाहते हैं, पर हम प्राइम मिनिस्टर को मानते नहीं है क्योंकि हमारे सामने तो कभी आए नहीं मोदी जी, और टीवी पे दिखते हैं, पर टीवी का क्या भरोसा। तो हम जब अपने प्राइम मिनिस्टर तक को अपनी अपनी स्ट्रेंथ के बल पर नहीं समझ पाते हैं, तो हम भगवान को कैसे समझ पाएंगे। तो अगर भगवान को समझना है तो प्रॉपर तरीका वही है कि जो गीता में लिखा है, जो भागवत में लिखा है, जो रामायण में लिखा है, जो और प्रामाणिक आचार्यों ने हमें बताया है, उसको मान लेना। और यही वैदिक ज्ञान का रहस्य, दिस इज द सीक्रेट ऑफ वैदिक नॉलेज। कैसे ज्ञान प्राप्त हो रहा है? गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से। अगला स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड ज्योति। हु इज माय फादर? आस्क मदर। कृष्ण आदि पिता है, वो आपके पिता के पिता है। आप प्रायोगिक विधि से अपनी पहली पीढ़ी को नहीं जान सकते, अर्थ आप ईश्वर को कैसे जान सकते हैं? लोग खोज के बाद असफल होके कहते हैं देयर इज नो गॉड, आई एम। तो ये प्रभुपाद उदाहरण दिया करते हैं। वेदों को एक्चुअली हमारी माता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वेद को हमारी माता? क्योंकि भगवान हमारे परम पिता हैं। इस बात में हम लोग सब मानते हैं कि कृष्ण जो है, भगवान जो है, वो हम सब के आदि पिता यानी परम पिता। हम सब वास्तव में तो भगवान से ही आ रहे हैं, हम उन्हीं के अंश हैं। तो अगर अब जैसे एक बच्चा है,
उसको अभी तक मालूम नहीं है कि मेरे पिताजी कौन है। तो अब वो सोचे कि भाई मैं एक्सपेरिमेंट करके निकालूंगा कि मेरे पिताजी कौन है। अब उसने क्या एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, उसने सोचा कि डीएनए टेस्टिंग आजकल पॉपुलर है, तो सबका डीएनए लेके आऊंगा मैं, इधर इस आदमी का, उस आदमी का, उस आदमी का। वैसे करोड़ों आदमी है संसार में, किस किस का वो डीएनए लाएगा और कौन सा एक्सपेरिमेंट करेगा जो उसको पता चल जाए कि पिता है। जब तक तो उसकी मृत्यु ही हो जाएगी, अब ढूंढ भी नहीं पाएगा कि पिताजी कौन है मेरे। तो सबसे सिंपल क्या है, अगर उसको पता करना है पिताजी कौन है, हु इज माई फादर, आस्क मदर। माता से पूछ लो भाई पिताजी कौन है, माता जी बता देंगे कि ये आपके पिताजी। इतना ज्यादा प्रयोग करने की आवश्यकता है ही नहीं। तो सेम बात हमारे भगवान को जानने के विषय में है कि लोग क्या करते हैं कि प्रयोग के माध्यम से भगवान को जानना चाहते हैं। अलग अलग प्रयोग करते हैं लोग, अपने ढंग से प्रयोग करते हैं भगवान को जानने के लिए, अपने मनमाने प्रयोग करते हैं। और मनमाने प्रयोग तो बैठेंगे नहीं, आप अपने प्रयोग के बल पे भगवान को जान नहीं सकते। और वो असफल हो जाते हैं तो कहते हैं कि भगवान है ही नहीं। उनका इसी आधार पे निष्कर्ष निकल आता है कि क्योंकि हमें हमारे एक्सपेरिमेंट में वो रिजल्ट नहीं आया। अगर भगवान होते, जैसे वो एक जोक मैंने शायद पहले भी सुनाया था कि एक आदमी वो पेड़ पे चढ़ा था और उसने पेड़ पे चढ़ने के बाद उतर नहीं पा रहा था, तो उसने भगवान से विनती की। अब वो भगवान में मानता नहीं था, लेकिन अब कोई और उपाय समझ नहीं आया, तो उसने सुना था कि भगवान मदद करते हैं। तो उसने भगवान से विनती की कि भाई आप अगर मैं नीचे उतर जाऊंगा तो मैं 11,000 रुपए आपको दान दूंगा। ऐसे उतरा, हिम्मत आई थोड़ी, फिर थोड़ा नीचे उतरा, फिर लगा कि अरे अब तो थोड़ा नीचे आ गया, 11,000 मैंने ज्यादा बोल दिया, इसको थोड़ा कम करता हूँ 11, इस तरह से कि ठीक है अब 11,000 तो नहीं, 5,000 मैं आपको दान दे दूंगा। फिर थोड़ा और नीचे आ गया, फिर लगा अरे 5,000 भी मैंने ज्यादा बोल दिए, भगवान को क्या 5,000 क्या करेंगे भगवान का। उसने कहा 2,100 दे दूंगा मैं आपको। ऐसे करते करते नीचे आ गया, एंड में उसने कहा कि अब क्योंकि मैंने बोला ही था तो 11 रुपए में भगवान को दान कर दूंगा। अब उसमें भी उसके मन में प्रश्न था कि पता नहीं ये जो दान हम देते हैं भगवान तक जाता है कि नहीं जाता है। तो उसने क्या चीटिंग की कि आया, घर पे आया, 11 रुपए लिए, आकाश में उछाल दिए और बोला अगर भगवान है तो 11 रुपए कैच कर ले। तो अब ऑब्वियसली भगवान ऐसे थोड़ी ना कि 11 रुपए वो उछालेगा और भगवान कैच कर लेंगे। तो उसने कहा मैंने भगवान से कहा था कि मैं आपको दान दूंगा 11 रुपए, तो अगर भगवान है तो 11 रुपए कैच कर ले। तो 11 रुपए वो वापस से नीचे पृथ्वी पे ही आ गए। तो उसने कहा देखा, मैं पहले ही कहता था कि भगवान नहीं है, भगवान नाम की कोई वस्तु नहीं। तो ये जो इस तरह के जो लोग हैं कि अप्रामाणिक विधि से भगवान के विषय में जानना चाहते हैं, और ऐसे जो लोग निष्कर्ष निकालेंगे तो वो निष्कर्ष सही नहीं होगा। इसमें और एक तरह के लोग आते हैं जिनके जीवन में बहुत सारे दुख, कलेश, कष्ट आते हैं ना, उन लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है। वो लोग क्या करते हैं कि उनके ऊपर दुख आया, अब सुना है इधर उधर से कि भगवान जो है वो दुखों का नाश करते हैं, तो प्रार्थना करते हैं मंदिर जाके, पर कुछ कर्म फल ऐसे होते हैं कि नहीं दुख खत्म हो पाता है या कम हो जाता है, तो वो उसको समझ नहीं पाते हैं। तो ऐसे लोग भी इस तरह का निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि क्योंकि मेरे कष्ट खत्म नहीं हुए इसलिए भगवान नहीं है। बहुत फेमस स्टोरी है इसके बारे में, आई थिंक सबने सुनी होगी। एक बार क्या हुआ था कि एक व्यक्ति का किसी नाई के साथ बहस चल रही थी। नाई के साथ बार बार जो बाल काटता है, तो वो व्यक्ति भी यही कह रहा था कि भगवान नहीं है। नाई ने कहा आप कैसे कह सकते हो भगवान नहीं है। तो व्यक्ति ने कहा अगर भगवान होते तो ये जो संसार के इतने दुखी लोग हैं, देखो किसी को वो कैंसर हो रहा है, कोई बच्चा भूख से तड़प रहा है, किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, इतने तरह के, कहीं कोविड आ गया, कहीं बाढ़ आ गई, नाना तरह से लोग पीड़ित हैं। अगर भगवान होते तो संसार में कष्ट क्यों होता। ये क्वेश्चन सबको आता है कि अगर भगवान है तो लोग क्यों पीड़ित हैं। तो नाई ने
कहाँ की? अच्छा, आप इस आधार पे कहते हो कि अगर कष्ट है तो भगवान है ही नहीं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि नाई नहीं है संसार में। देयर आर नो बार्बर्स इन दिस वर्ल्ड। उस व्यक्ति ने कहा। वो कैसे कह सकते हो? तो उसने कहा देखो, बाहर वो जो आदमी जा रहा है उसके इतने बड़े बड़े बाल है, इतने बिखरे बिखरे बाल है। अगर नाई होता तो उसके बाल छोटे होते। तो व्यक्ति ने कहा अरे वो जब नाई के पास आएगा, जब वो नाई से बाल कटवाएगा, तभी तो उसके बाल छोटे होंगे ना। तो इस व्यक्ति ने कहा वो ही बात है, जो व्यक्ति भगवान की शरण में आएगा उसके ही तो कष्ट कम होंगे। अगर हम जनरल एक कंक्लूजन निकाल लें, देखते कि अरे बाहर इतने सारे लोग हैं जिनके बाल इतने बड़े बड़े हैं, तो यानी नाई नाम की कोई वस्तु ही नहीं है संसार के अंदर। तो ये तो गलत विधि हुई जानने की। इसी तरह अगर हम भगवान के विषय में कुछ भी स्टेटमेंट देना चाहते हैं, अगर हम भगवान के बारे में एक भी बात करना चाहते हैं, तो वो बात करने का आधार जो है ना, हम किस बेसिस पे कह रहे हैं, वो बेसिस होता है हमारे शास्त्र। और जो लोग इस विधि को फॉलो नहीं करते वो एंड में असफल हो जाते हैं, और वो कहते हैं, या तो ये कहते हैं कि भगवान है ही नहीं, सब ढोंग है, सब ढकोसला है, सब दिखावा है, या फिर वो ऐसा कहने लग जाते हैं कि मैं ही भगवान हूं। तो इसमें नुकसान किसका है? भगवान का नुकसान तो है नहीं, नुकसान उसी व्यक्ति का है जो इस तरह के निष्कर्ष निकालता है। अगला स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड जो थी। हाँ, ईशोपनिषद कहती है कि मनुष्य को प्रायोगिक विधि से नहीं किंतु सुनकर श्रुति के माध्यम से ईश्वर के विषय में जानना चाहिए। इसमें हम बार बार डिस्कशन कर रहे हैं कि सुनकर जानना चाहिए, श्रुति यानी सुनकर जानना चाहिए, परंतु किससे सुने? दुकानदार से? उचक्कों से? ये बात बहुत है अपने अपने विशेष रूप से भारत में। हम भगवान के बारे में कहाँ कहाँ से जानते हैं? आप बताएं, आप लोग कहाँ कहाँ से आपने सुना है भगवान के बारे में? जब तक हम लोग इस्कॉन से नहीं जुड़े थे, तब हमारा नॉलेज कहाँ से मिला था हमें भगवान के विषय में? आप लोग को क्या क्या लगता है? हुँ? कोई भी बोल सकते हैं। तनिष्क? मूवीज से। हाँ, मूवीज से। से वेरी गुड, मूवीज से। बहुत सारी पिक्चरों में जो सीरियल से। टीवी सीरियल से, बहुत बढ़िया। टीवी सीरियल। माता जी मम्मी से। हाँ, मम्मी से। मूवी से या मम्मी से? हाँ। मम्मी से, ग्रैंड पेरेंट्स से। ये अलग अलग सोर्सेस थे हमारे नॉलेज के। इसके अलावा जो पड़ोसी ने कहा, मेरे पास कितने सारे लोग यही प्रश्न पूछ के आते हैं कि हमारे पड़ोसी ने बोला है कि लड्डू गोपाल जी ऐसे रखने नहीं चाहिए, हमारे दूध वाले ने कहा एकादशी का व्रत रखना नहीं चाहिए। कितने अलग अलग हमारे सोर्सेज जो है थे भगवान के विषय में ज्ञान प्राप्त करने के, वो सारे के सारे सोर्सेज बोनाफाइड थे क्या, ऑथेंटिक थे क्या? अभी भी हम बहस करते हैं कि टीवी में दिखाया है कि भगवान तो ऐसे थे, वो सीरियल में तो ऐसा दिखाया था भगवान को। तो ये सारे के सारे सोर्सेस गलत है भगवान के विषय में। इनमें से किसी से भी नहीं सुनना। हमारे बड़े बूढ़े क्या कहते हैं, हमारे पड़ोसी क्या कहते हैं, टीवी सीरियल क्या कहता है, चोरों चक्कों से, व्हाट्सएप से। आजकल नया सोर्स चला है व्हाट्सएप और यूट्यूब चैनल। इतने ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं यूट्यूब चैनल जो भगवान के बारे में मनगढ़ंत बातें बता रहे हैं। और व्हाट्सएप मैसेजेस, इस पे तो लोग गलत मैसेज को तो बहुत ही ज्यादा फॉरवर्ड करते हैं। एक भगवत गीता का श्लोक अगर डाला जाए और उसको उतना फॉरवर्ड नहीं करेंगे, पढ़ के इग्नोर कर देंगे। और एक ऐसा मैसेज डाल दिया जाए कि गीता ये कहती है कि गीता ये कहती है कि संगठन में शक्ति है, और एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं कि ऐसे 50 मैसेज मेरे मेरे पढ़ने में आते। गीता बताती है कि संगठन में शक्ति है, बस ये मैसेज पढ़ के लोग गीता के नाम पे फटाफट से फॉरवर्ड करने लगेंगे, चाहे वो गीता में लिखा भी ना हो। तो पॉइंट यही है कि अप्रामाणिक स्रोतों से भगवान के विषय में जानना आ, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। किससे सुन रहे हैं हम, वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगला स्लाइड।
मनुष्य को धीर से सुनना चाहिए। धीर अर्थात जिसकी इंद्रिया भौतिक प्रभाव से चलायमान नहीं होती। असली ज्ञान वेदों से प्राप्त करना चाहिए। वेद अर्थात ज्ञान वेदों की अंग स्वरूप 108 उपनिषद है, जिसमें 11 महत्वपूर्ण है और इनमें से ईशोपनिषद ही सर्वोपरि है। उपनिषद का अर्थ निकट है, अर्थात इस उपनिषद का ज्ञान आपको कृष्ण के निकट ले जाने वाला है। तो यहाँ पे धीर से सुनना चाहिए। धीर के नीचे श्रील प्रभुपाद का फोटो बनाया है, बहुत इंटरेस्टिंगली, बहुत बुद्धिमत्ता के साथ, क्योंकि वास्तव में हमें ऐसे ही व्यक्ति से ज्ञान को लेना होता है जिसकी इंद्रियां चलायमान नहीं होती। जैसा उपदेशामृत में लिखा है, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदरोपस्थ वेगम, कि जो इन 6 वेगों को, हमारी इंद्रियों को ये 6 चीजें हिला देती हैं। अच्छे अच्छे व्यक्ति की इंद्रियों को बोलने का वेग आता है हमें कि बोलना ही है, मन का वेग आता है कि ये काम करना ही है, वाचो वेगम मनसा क्रोध, क्रोध का वेग आता है, गुस्सा आया है तो गुस्सा निकालना ही है, उदरोपस्थ वेगम की भूख लगती है या ये खाने का मन चला तो खाना ही है, जनेंद्रियों का वेग आता है हमको। तो इस तरह की जो हमारी इंद्रियां हमको धक्का लगाती, ये करना ही है, ये करना ही है, और अभी हम इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो यानी हम धीर नहीं है। धीर बताया जिसकी इंद्रियां भौतिक प्रभाव से चलायमान नहीं होती, उनको अपनी इंद्रियों पे, उनको अपने सेंसेस पे कंट्रोल रहता है। ऐसे ही व्यक्ति से हमें ज्ञान को सुनना चाहिए। अब असली ज्ञान वेदों से प्राप्त करना चाहिए। वेद के बारे में थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे दी गई है कि हम सबको पता है 4 तरह के वेद होते हैं। फिर इन वेदों का जो फिलॉसफी, जो दर्शन वाला पार्ट है, वो 108 उपनिषद में बताया है। उपनिषद का अर्थ निकट है, तो हमें भगवान के निकट लेके जाए उसको उपनिषद कहते हैं। तो 108 उपनिषद में से 11 महत्वपूर्ण है और उनमें से ईशोपनिषद ही सर्वोपरि। एक्चुअली बहुत सारे उपनिषद तो अभी लुप्त ही हो गए हैं, अभी पढ़ने को भी नहीं मिलेंगे। अब 11 जो है ये अभी है, हमें अवेलेबल है पढ़ने के लिए, और इसमें से भी ईशोपनिषद सबसे इम्पोर्टेंट है। और ये ईशोपनिषद के ऊपर श्रील प्रभुपाद ने टीका लिखा है, कमेंट्री लिखा है। तो ये बुक है हमारी इस्कॉन के अंदर, ईशोपनिषद, जिसको हम खरीद कर पढ़ सकते हैं। बहुत पतली सी बुक है, के अंदर 11 ही श्लोक है, तो ये इम्पोर्टेंट उपनिषद है। अब यहाँ पे वही बात फिर से एस्टैब्लिश की गई कि जो वेद है ये इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे जो नॉलेज दी गई है ना, ये किसी साइंटिस्ट ने रिसर्च करके नहीं लिखी। ऐसा नहीं है, जैसे साइंटिस्ट लोग रिसर्च करते हैं तो पहले 9 ग्रह बताते थे कि हमारे सौर मंडल में 9 ग्रह, देयर आर 9 प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम। फिर उन्होंने रिसर्च किया तो एक प्लैनेट पता नहीं कहाँ माइनस हो गया, अब बताते हैं कि 8 ही प्लैनेट है। पर वेदों में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेद जो बात कह रहे हैं क्योंकि वो साक्षात भगवान ने बताई है, तो वो बातें पूरी तरह से सत्य है और हमेशा सत्य रहने वाली है। किसी रिसर्च के आधार पर ये नॉलेज नहीं है, ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान निश्चित होता है, उसमें कोई संदेश चतुर्थी नहीं होती। जो लोग अपनी बुद्धि से बातें बताते हैं, जो साइंटिस्ट हमें नॉलेज देते हैं, वो वास्तव में ज्ञान नहीं कहलाता। ज्ञान में कोई मिस्टेक्स नहीं है। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर साइंटिस्ट या हम में से हम कोई भी लोग अपनी बुद्धि से ज्ञान जिसको कहते हैं वो हम करेक्ट नहीं कहते, क्योंकि हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं। 4 हमारे अंदर त्रुटियां हैं, तो वो 4 त्रुटियां हमने सुबह की क्लास में भी देखी थी और यहाँ पे भी लिखी हुई है। तो हम सबके अंदर 4 प्रॉब्लम्स हैं और इस कारण से हम करेक्ट ज्ञान अपनी इंद्रियों के माध्यम से नहीं ले सकते। अगला स्लाइड, ये आ गया। बद्ध जीव में 4 दोष होते हैं। क्या 4 दोष हैं? टू कमिट मिस्टेक्स, टू बिकम इल्यूजन, इम्परफेक्ट सेंसिंग एंड चीटर्स। कि हम यहाँ से पढ़ना शुरू करें तो याद हो जाता है कि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, हम सब कुछ नहीं देख सकते। हम सब कुछ नहीं देख सकते, इस कारण हम भ्रमित हो जाते हैं। टू बिकम इल्यूजन, भ्रम में आता है हमें। के बाद हम गलतियां करते हैं। हम में से हर व्यक्ति गलती करता है और गलती करने के बाद हम अक्सर अपनी गलतियों को छुपाना चाहते हैं, इस कारण हम धोखा देने का भी हमारे अंदर टेंडेंसी है। तो ये 4 प्रॉब्लम्स हर एक बद्ध जीव के अंदर है। बद्ध जीव यानी हम जैसे जीव जो इस भौतिक जगत के अंदर। तो अब प्रभुपाद ने एक उदाहरण दिया है कि लोग किस किस तरह से धोखा दे रहे हैं। फिर धोखा देते हैं कि जब कोई भगवत गीता को ना समझते हुए भी टीका लिखता है तो वो अबोध जनता को धोखा देता है।
वे दावा करते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपना मत व्यक्त कर सकता है, किंतु गीता में कृष्ण कहते हैं कि केवल भक्त ही गीता को समझ सकते हैं। उदाहरण यहाँ पे आपके सामने है, जो उसने गीता बनाई है ना, ये बहुत इंटेलिजेंटली बनाई है। कि गीता के ऊपर आज के दिन में हजारों टिप्पणियां हैं, और ये हम पहले डिस्कशन कर चुके कि सारी गीता एक बराबर नहीं है। अलग अलग तरह की गीता है, यथार्थ गीता है, अद्गदानंद जी की गीता है, इनकी गीता है, गीता प्रेस की गीता है। सारी गीता एक बराबर नहीं है, क्योंकि गीता को केवल भक्त ही समझ सकता है। अब जो भक्त है ही नहीं भगवान का, उसने जो भगवत गीता लिख दी, वो भगवत गीता उस व्यक्ति का अपना पर्सनल मत है, वो वास्तव में गीता नहीं है। और ऐसे लोग भगवत गीता के नाम से उसको बेच रहे हैं, यानी वो उसको गीता दे रहे हैं। प्रभुपाद उदाहरण दिया करते थे कि लोग किस तरह से भगवत गीता के नाम पे, भागवत के नाम पे, अलग अलग शास्त्रों के नाम पे टीवी सीरियल बना बना के, मूवीज बना बना के लोगों को धोखा देते हैं। एक उदाहरण है, पर ये प्रॉब्लम सबके साथ, सारे बद्ध जीवों में ये 4 प्रकार की त्रुटियां हैं, और इसीलिए हम लोग अपने सेंसेस से, अपनी इंद्रियों से ज्ञान को नहीं समझ सकते। अगला श्लोक कंक्लूजन है ये। यदि प्रामाणिक ज्ञान चाहिए तो प्रामाणिक गुरु के पास जाइए, जिसने परम सत्य को जान लिया है। जैसे अगर हमें कोई नॉलेज लेनी है, जैसे मुझे मैथ्स पढ़नी है फॉर एग्जाम्पल, मैं गणित जानना चाहती हूँ तो गणित के टीचर के पास जाऊंगी। फिजिक्स सीखना है तो फिजिक्स के टीचर के पास जाऊंगी। हिंदी सीखनी है तो हिंदी के टीचर के पास जाऊंगी। इसी तरह से अगर हमें भगवान के बारे में सीखना है तो प्रामाणिक गुरु के पास जाना है। प्रामाणिक गुरु जिसने परम सत्य को जान लिया है। अब प्रामाणिक गुरु कौन होते हैं, इसका पूरा का पूरा डिटेल में डिस्कशन इस्कॉन डिसाइपल कोर्स में हमको बताते हैं। पूरा कोर्स ही गुरु और शिष्य के ऊपर आधारित है। तो आप में से बहुत सारे लोग तो कर रहे हैं इस कोर्स को, तो आपको पता चल जाएगा प्रामाणिक गुरु कौन होते हैं। नहीं तो आगे हम लोग डिटेल में प्रामाणिक गुरु के ऊपर आगे टॉपिक आएगा, तब हम लोग डिस्कशन करेंगे। पर अभी के लिए हमें ये मान के चलना चाहिए कि गुरु शिष्य परंपरा जिसमें हम लोग जुड़े हैं, इस्कॉन जो है हमारा अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, ये एक प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा है। तो अभी हमको जो ज्ञान लेना है, हमें इस्कॉन के लेक्चर्स से, इस्कॉन डिवोटीज के लेक्चर्स, प्रभुपाद के लेक्चर्स से, प्रभुपाद की किताबों से लेना है, क्योंकि प्रभुपाद प्रामाणिक गुरु है। तो वो जो ज्ञान हमें देंगे वो परफेक्ट है। अभी हमारे ये प्रश्न बहुत आते हैं कि ये है क्या प्रामाणिक, वो है क्या प्रामाणिक, ये देवी माता बोलती है लेक्चर, वो गुरुजी बोलते हैं लेक्चर। तो इसमें अभी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा है, सिंपल है। अभी इस्कॉन के लेक्चर सुने, प्रभुपाद के लेक्चर सुने, वो सुनते 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 हमारे अंदर इतना खुद नॉलेज डेवलप हो जाएगा कि फिर हमें समझ में आएगा कि ये प्रामाणिक है कि नहीं। प्रामाणिक जानने के लिए खुद की योग्यता पहले हमें विकसित करनी। तो अभी जब हम लोग नए नए हैं तो फोकस रहना चाहिए कि प्रभुपाद और प्रभुपाद के शिष्य और उनके शिष्यों के शिष्य के अलावा हम किसी के लेक्चर्स नहीं सुनेंगे। अगला श्लोक, अगला स्लाइड। अब ये हमारा पार्ट आया, ये जो हम लोग पढ़ते हैं नामामृत। तो प्रामाणिक गुरु शिष्य, गुरु हमें क्या बताते हैं अगर हमें जानना है कि गुरु प्रामाणिक है कि नहीं। तो प्रामाणिक गुरु हमें प्रामाणिक मंत्र बताएंगे। तो यहाँ पे ये बोला कि इस कलयुग में मुक्ति दिलाने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र ही उपयुक्त है। मन शष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति, कि इस भौतिक जगत में हर एक जीव बहुत संघर्ष कर रहा है, और इस पे मुझे कोई डिटेल बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम सबको पता है, हम सब स्ट्रगल कर रहे हैं। चाहे हमें ऐसा लगे कि पड़ोसी के पास बहुत अच्छी गाड़ी है, उसका जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन वास्तव में वो भी स्ट्रगल ही कर रहा है, वो भी संघर्ष ही कर रहा है। पड़ोसी सोचता है कि हम बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं, और हम सोचते हैं कि वो बहुत अच्छा जीवन चल रहा है उनका, पर वास्तव में सब कोई एक तरह से ही दुखी है। तो ऐसे जो जीव हैं उनके लिए मुक्ति कैसे हो, कलयुग में मुक्ति दिलाने अर्थात कष्टों से मुक्ति, हमारे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति, इसके लिए कलयुग में बताया गया कि हरे कृष्ण महामंत्र ही उपयुक्त है। अब यहाँ पे
एक इम्पोर्टेंट बात है, अगले स्लाइड में आएगी। अगला स्लाइड ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रभुपाद ने यहाँ पे मेंशन किया है और ये प्रैक्टिकल बात है, इसीलिए ध्यान देना है इसके ऊपर। गायत्री मंत्र ब्राह्मण और देवता के लिए उपयुक्त है। इस कलयुग में सारे जीव कठिन परिस्थिति में हैं, अतः हमें उपयुक्त मंत्र की जरूरत है। इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु कलयुग में आके हरे कृष्ण महामंत्र प्रदान करते हैं। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। मैंने कहा इसमें इम्पोर्टेंट बात है, इसलिए है क्योंकि आजकल हम लोग गायत्री मंत्र जगह जगह सुनते हैं। आप में से कोई है क्या जो गायत्री मंत्र का जाप करते थे या करते हैं अभी? गायत्री मंत्र पता है ना? माता जी जैसे स्कूल में तो सब बच्चे बोलते हैं ना इसको। हाँ, सबसे पहले बच्चों को लर्न कराते हैं। क्या है गायत्री मंत्र, स्टार्टिंग कहाँ से है इसके? ओम ॐ भूर्भुवः भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नीलम ने बहुत अच्छे से बताया। और आपकी नॉलेज के लिए सिर्फ बता रही हूँ कि गायत्री मंत्र एक नहीं है, गायत्री बहुत सारे गायत्री होते हैं। सूर्य गायत्री, काम गायत्री, कृष्ण गायत्री, अलग अलग तरह की गायत्री होती है। तो हम जो सबसे कॉमन हम करते हैं उसको गायत्री मंत्र ही कहते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः वाला। तो ये जगह जगह लोग मोबाइल में भी चला के रखते हैं, इसकी माला भी लोग जाप करते हैं, पर उनको पता ही नहीं है कि गायत्री मंत्र कलयुग में सबके लिए है ही नहीं। गायत्री मंत्र ब्राह्मण और देवता के लिए उपयुक्त है। गायत्री मंत्र हो, प्रभुपाद ने तो यहाँ पे एक मंत्र का उदाहरण लिखा है, सिर्फ गायत्री मंत्र का। ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं, जैसे महामृत्युंजय मंत्र है, दुर्गा सप्तशती में कुछ मंत्र आते हैं वो हैं, और अलग अलग तरह के मंत्र जो वेदों में से आए हैं। ये बहुत पावरफुल मंत्र है, ये कोई सीधे ऐसा नहीं है कि कोई छोटी मोटी चीज है, इनके अंदर बहुत ज्यादा पावर है। लेकिन इनको बोलने के लिए योग्यता चाहिए, इनको हर कोई उच्चारण नहीं कर सकता। पहले ऐसा नहीं होता था कि कोई भी मोबाइल में गायत्री लगा के और गायत्री मंत्र का जाप करने लग जाए। गायत्री मंत्र करने के लिए ब्राह्मण दीक्षा होनी आवश्यक होती थी। ब्राह्मण के अलावा कोई भी गायत्री जाप नहीं कर सकता था, नियम था। और ये नियम इसीलिए बनाया गया, नियम ऐसा नहीं बनाते कि भाई सिर्फ ब्राह्मण लोग अपना वाहवाही करवाना चाहते थे इसीलिए उन्होंने ये नियम बनाया। नियम इसलिए बनाया जाता है क्योंकि ये मंत्र बहुत पावरफुल है। तो अगर इसको गलत विधि से जाप किया जाएगा और बिना योग्यता के जाप किया जाएगा तो जो जाप कर रहे हैं ना उसको नुकसान होता है। फैक्ट है ये। हमारे अंदर अभी योग्यता नहीं है। यहाँ पे बताया कि ब्राह्मण और देवता के लिए उपयुक्त है, तो ना तो हम ब्राह्मण हैं, कलयुग के अंदर सभी शूद्र ही हैं, और ना हम देवता हैं, इसमें तो खैर कोई डाउट है नहीं। तो हमारी जो अभी परिस्थिति है, उतने विधि नियमों का पालन कर ही नहीं सकते जितना गायत्री के लिए विधि नियम चाहिए ना, उतने विधि नियमों का हम लोग पालन नहीं कर सकते। यहाँ पे जन्म से ब्राह्मण नीलम का प्रश्न है, या कर्म वाले ब्राह्मण। यहाँ पे ब्राह्मण का अर्थ होता है जो नियम पालन कर रहा है ब्राह्मण होने के, और जिसको प्रॉपर दीक्षा मिली हुई है, वो वाले ब्राह्मण। जन्म उसका ब्राह्मण परिवार में भी हो सकता है। कर्म से अगर हम ब्राह्मण बोले तो अभी कलयुग के अंदर कर्म से ब्राह्मण यानी कोई शुद्ध ब्राह्मण बहुत ही कम बचे। कर्म से ब्राह्मण वो जो ब्रह्म जानाती ब्राह्मण, जो जो ब्रह्म ज्ञान को जानने में लगा है, जो पठन पाठन यजन याजन कर रहा है, पर साथ में वो किसी प्रामाणिक गुरु से दीक्षित है, वो होता है ब्राह्मण, जो गायत्री मंत्र का जाप कर सकता है। अगर अभी वो योग्यता नहीं है, और कलयुग में है ही नहीं, भगवान इसीलिए स्वयं आए। अगर गायत्री मंत्र सबके लिए था या महामृत्युंजय मंत्र सबके लिए था तो भगवान को आने की जरूरत नहीं थी कलयुग के अंदर, और हरे कृष्ण महामंत्र देने की जरूरत नहीं थी। भगवान ने स्पेशली मंत्र दिया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र देने भगवान कृष्ण स्वयं आए महाप्रभु के रूप में, क्योंकि उनको पता था कि कलयुग के जीव उतने नियम पालन नहीं कर सकते जितने नियम पालन वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने के लिए चाहिए। इवन एक और इंटरेस्टिंग बात है, आई थिंक आपको पता होगी
ये जो हम हरे कृष्ण महामंत्र चैंट करते हैं ना, इसमें हम लोग पहले बोलते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये मंत्र आता है कली संतरण उपनिषद से, और वहां पे पहले हरे राम 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 हरे हरे, और बाद में हरे कृष्ण 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 हरे हरे आता है। तो महाप्रभु ने इसका सीक्वेंस भी उल्टा कर दिया, पहले हरे कृष्ण करते, क्योंकि हमारे अंदर वैदिक कोई भी मंत्र वेद में जो है वो बोलने की योग्यता नहीं है कलयुग के अंदर। तो उन्होंने इसको पलट के दिया, जिससे कि वैदिक मंत्र नहीं रह जाएगा। तो इसको बोलने के लिए अभी हमें कोई विशेष नियम पालन नहीं करना पड़ता कलयुग में, इसीलिए यही हमारा एकमात्र सहारा है। कलयुग में हमसे कितना मुश्किल है, सुबह जल्दी उठना, फिर नहाना, यही नियम हमसे पालन मुश्किल से हो पा रहे हैं। नहाने के बाद कुछ विशेष तरह के आसन में बैठना, कुछ विशेष मुद्राओं का पालन करना, विशेष खान पान का, ये तो सब हमसे हो ही नहीं सकता। तो महामंत्र जब हम लोग चैंटिंग करते हैं, इसीलिए हम चैंटिंग में कहते हैं कि इसके लिए कोई नियम पालन की आवश्यकता नहीं है। हम जहाँ पे हैं, जिस सिचुएशन में है, जैसे भी है, वहां पे हम हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, माला पे जप कर सकते हैं, और हमको पूरा पूरा फल इसका मिलने वाला है। इसमें नेगेटिव रिएक्शन नहीं है। जैसे मैं होम्योपैथिक दवाई देती हूँ लोगों को, तो लोगों का सबसे पहले यही क्वेश्चन होता है, इनके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है ना। और लोगों को पता भी है एक्चुअली कि होम्योपैथिक मेडिसिन के साइड इफेक्ट नहीं है, जबकि ये जो गायत्री मंत्र हुए या और वैदिक मंत्र हुए, अगर हमारी योग्यता नहीं है और फिर हम इनको चैंट करते हैं, तो इनके साइड इफेक्ट्स होते हैं। अब क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं वो डिटेल हमारे पास नहीं है, अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह के साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसीलिए कहा गया कि सेफ रहने के लिए बेटर है कि हम इधर उधर के मंत्र का उच्चारण ना करें। जब भगवान ने स्वयं आकर हमको हरे कृष्ण महामंत्र दिया है, तो हम सिर्फ इसी को ही पूरे पूरे श्रद्धा के साथ इसका जप करें। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, भगवान के संकीर्तन की परम विजय हो। अगला स्लाइड। ये बहुत अच्छी बात कही है प्रभुपाद ने कि चिंगारी बहुत सुंदर लगती है जब तक वो अग्नि की ज्वाला के साथ रहती है। इसी प्रकार हमें भी उस ईश्वर के सत्संग में रहना चाहिए एवं सतत रूप से भगवान की भक्ति करते रहना चाहिए, तभी हम हमेशा उज्जवल एवं चिंगारी की तरह चमकते रहेंगे। इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जब तक हम भगवान के संग में रहेंगे, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, तो जैसे एक चिंगारी जब ज्वाला से अलग हो जाती है, जब वो अग्नि से अलग हो जाती है, तो वो बुझ जाएगी। जब तक वो अग्नि के साथ है, तब तक ही उसके अंदर वो कांति रहेगी, वो सुंदर लगेगी। इसी तरह से जब तक हम भगवान के संग में रहेंगे, तब तक हम उज्जवल रहेंगे, चिंगारी की तरह चमकते रहेंगे। इसीलिए हमें कहा जा रहा है कि हमें भगवान की भक्ति निरंतर करते रहना चाहिए। अभी अगले स्लाइड में हमको देखने के लिए मिलेगा चमकने वाली बात, जो यहाँ पे आई ना स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड जो थी, हाँ, ऐसे जो लोग थे, अभी आपको दिख रहा है ना कैसे प्रभुपाद ने कितना बड़ा चेंज ला के दिखा दिया, ट्रांसफॉर्मेशन ला के दिखा दिया, कि जो लोग इस तरह के थे वो जब भक्ति में आ गए, जब भगवान से जुड़ गए, तो देखिए अब कौन सा आपको ज्यादा सुंदर लग रहा है, बिफोर वाला या आफ्टर वाला? वही आफ्टर वाला। आफ्टर वाला। आफ्टर वाला है ना। ये बात हमने भागवतम में भी पढ़ी थी, एक अलग इसका पर्सपेक्टिव हो सकता है। भागवतम में भी ये बात आई है, और डिवोटीज को हम अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे भी देखते हैं कि जब भक्ति में आए थे तब उतने सुंदर नहीं दिखते थे, और भक्ति में आने के बाद सुंदर लगने लग जाते हैं। भक्ति में जब भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं ना, तो एक कांति आ जाती है चेहरे पे। वहां पे जब हम भागवतम में करदम मुनि की कथा पढ़ रहे थे, तो करदम मुनि के बारे में लिखा था कि वो उन्होंने बहुत समय से तपस्या में वो लीन थे, कुछ खाया पिया नहीं था, शरीर उनका दुबला पतला हो गया था, धूल मिट्टी जम गई थी, लेकिन इसके बाद भी उनके शरीर में एक दिव्य कांति थी, एक ग्लो था, जो फेस पे जो हम फेशियल करा के जो ग्लो लाते हैं ना, वैसा ग्लो चैंटिंग अगर अच्छे से करेंगे तो अपने आप आने लगता है। वो कांति जो है भगवान के संपर्क में आने से, भगवान से कनेक्ट होने से अपने आप आने लगती है।
तो कितना अच्छा तरीका है। तो चिंगारी भगवान से जुड़ी रहेगी तो हमेशा उज्जवल रहेगी। याद रखना है इस चीज को, और ये हमें मोटिवेट करता रहेगा कि हम हमेशा निरंतर भक्ति में लगे रहें। अगला स्लाइड खत्म होने वाला है। जैसे ही हम भगवान की सेवा से दूर हो जाते हैं या भगवान को अस्वीकार कर देते हैं, तभी हमारा चमक और हमारा तेज बुझ जाता है। मतलब एक्सप्लेन करना उतना जरूरी नहीं है, हम अभी डिस्कस कर चुके कि जब तक भगवान से कनेक्टेड रहेंगे तब तक हम लोग, हमारे अंदर कांति रहती है, हमारे अंदर चमक रहती है। चमक यानी वो सेटिस्फैक्शन की चमक होती है, वो प्रसन्नता की चमक होती है। वो भगवान के संपर्क में रहने से भगवान की जो थोड़ा अंश है उनकी कांति का, वो हमारे अंदर रिफ्लेक्ट होने लगता है। लेकिन जब हम भगवान से दूर हो जाते हैं, अस्वीकार कर देते हैं, तभी हमारा चमक और तेज बुझ जाता है। ये समझ में आता है, अलग होने लगते हैं। जैसे हमारी साधना भी गड़बड़ होने लगती है ना, वैसे हमारे फेस पे दिखने लगता है कि वो बुझा बुझा सा चेहरा हो जाता है, डल डल सा चेहरा हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब हम भगवान से कनेक्टेड नहीं रहे। अगला स्लाइड। My anti-democrats unleash my race through music and dance. The cultural shock that got my whole community danced. That's when I close my eyes and talk to God. Peace in my head, I'm singing this song and it goes like. देखा कितना सुंदर स्लाइड था। जो हम बात कर रहे हैं ना कि भक्ति में आने से पहले, ये बहुत फेमस मॉडल है। कहाँ की मॉडल है? ये फ्रांस की है। कहाँ की है ज्योति ये मॉडल? इसका बहुत इंस्पायरिंग आइडिया। ये शायद फ्रांस के पहले अभिनेत्री थी, एक्ट्रेस थी, और उसके बाद फिर अभी डिवोटी बन गई, तो कितनी सुंदर लग रही है। तो एक्चुअली भगवान से कनेक्ट होने से वो सुंदरता अपने आप आ जाती है। सिया ने कंफर्म करा कि फ्रांस की ही है ये। नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, पर इसने एक्चुअल अपना स्टोरी बताया कि पहले मैं ड्रग्स लेती थी और इस तरह के सारे काम करती थी, पर जब से डिवोटीज के कांटेक्ट में आए, भगवान के कांटेक्ट में आए, पूरा का पूरा लाइफ चेंज हो गया। हजारों उदाहरण ऐसे हमको सुनने के लिए मिलते हैं। तो अच्छा ही है, भगवान से जुड़ने में कोई नुकसान नहीं है और फायदे हजारों है। वासुदेव विप्र, अब ये यहाँ पे लास्ट जो पार्ट है हमारा प्रचार, ये सारे उसमें एक स्टोरी बताई है। एक कोढ़ी था, कोढ़ी यानी लेपर। ये चैतन्य महाप्रभु के समय की बात है, चैतन्य चरितामृत में ये घटना आती है। कोढ़ की बीमारी अब तो देखने के लिए कम मिलती है, लेकिन पुराने जमाने में ये काफी हुआ करती थी। बहुत लोगों को ये रोग होता था। छूत का रोग है। छूत का मीन्स जैसे जरा सा भी कोई टच कर ले किसी कोड़ी को, तो उसको भी ये रोग होने की संभावना रहती है। बहुत देखने में जो शरीर है ना, वो कुरूप हो जाता है। जैसे आपको फोटो में दिख रहा है कि जिनको लेप्रेसी हो जाती है, इंग्लिश में लेप्रेसी कहते हैं, ये डिजीज होने के बाद शरीर के अंग गलने लगते हैं धीरे धीरे। तो देखने में व्यक्ति बहुत भद्दा लगने लगता है और सब लोग इससे दूर भागते हैं, क्योंकि यही भय होता है कि कहीं इसका जरा सा भी हमने छू लिया, इसको, इसके कपड़ों से भी अगर हम टच हो गए तो हमें भी ये भयानक रोग हो जाए। तो ये जो वासुदेव विप्र नाम का व्यक्ति है, ये इसी तरह से कोढ़ के रोग से पीड़ित था, पर इसके हृदय में भक्ति थी भगवान की। तो एक बार जब इसको खबर मिली कि वासुदेव विप्र इसके गांव में आ रहे हैं, और एक भक्त थे कूर्म नाम के, उनके घर पे महाप्रभु आ रहे हैं, तो ये भागा उनके दर्शन के लिए। वैसे तो कोढ़ियों को गांव के बाहर ही रहना पड़ता था, ऐसा नियम था पहले कि जो कोढ़ी है वो गांव के अंदर भी नहीं रखा जाता था, उसको इतना ज्यादा भय था रोग का। तो इसको जब खबर मिली, ये बेचारा भागता भागता आया गांव के अंदर कि मैं महाप्रभु के दर्शन करना चाहता हूँ। जब तक ये वहां पहुंचा उन भक्त के घर जहां महाप्रभु रुके थे, तब तक महाप्रभु वहां से जा चुके थे। अभी इतना निराश हुआ कि मैं इतनी दूर से आया महाप्रभु के दर्शन के लिए, और मेरा दुर्भाग्य तो देखो, महाप्रभु मुझे छोड़ के चले गए।
एक उन्हीं का ही तो मेरे को आसरा था कि उनके मुझे दर्शन हो जाएंगे तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा, वरना तो है ही क्या जीवन में मेरे। इस तरह से बहुत दुखी होने लगा, बहुत इसके हृदय में ग्लानि होने लगी। तब महाप्रभु, क्योंकि महाप्रभु तो भगवान है स्वयं, उनको ये बात, उनको ये फीलिंग्स पता चले कि उनका एक भक्त जो है वो बेचारा बहुत दूर से मतलब गांव के अंदर आया है दर्शन करने के लिए और उसको दर्शन नहीं मिले, तो वो बहुत ज्यादा दुखी होकर बैठा हुआ है। तब महाप्रभु वापस आए, वापस उसी स्थान पे आए जहाँ ये बैठा था, और महाप्रभु ने बड़े प्रेम के साथ आते ही इसको आलिंगन कर लिया। इस महाप्रभु एम्ब्रेस्ड हिम, वासुदेव विप्र को उन्होंने आलिंगन किया। और जैसे ही महाप्रभु ने आलिंगन किया, अब ये तो पीछे हट रहा था कि नहीं महाप्रभु मुझे आप स्पर्श ना करें, मुझे ऐसा रोग है, मुझसे तो सब कोई दूर भागते हैं। पर महाप्रभु ने बिना इसकी बात सुने इसको आलिंगन किया, और आलिंगन करते ही इसका कोढ़ का जो रोग था, जो इसको बीमारी थी, ये पूरी तरह दूर हो गई और ये देखने में सुंदर बन गया, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये फोटो के माध्यम से आप इसको देख सकते हैं। तो महाप्रभु से अब इसने कहा कि मैं आपकी क्या सेवा करूं महाप्रभु, आपने मेरे ऊपर इतना बड़ा उपकार किया, आपने मुझे इतना इतने भयानक रोग से मुक्ति दे दी, तो मुझे क्या करना चाहिए आपकी सेवा के लिए। तो महाप्रभु ने इससे कहा कि तुम सिर्फ कृष्ण के उपदेशों का प्रचार करो। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुमसे प्रसन्न हूं, यदि यहाँ पे लिखा है, प्रभुपाद कह रहे हैं कि यदि कोई चाहता है कि कृष्ण से भक्त रूप में पहचाने, तो उसे चाहिए कि महाप्रभु की सलाह का अनुगमन करते हुए प्रचार कार्य में लग जाए। हम सबको महाप्रभु ने बोला है कि अगर हम चाहते हैं कि भगवान हमसे प्रसन्न हो, तो हम सबको वही करना है जो वासुदेव विप्र ने किया, भगवान के उपदेश का प्रचार। और प्रचार क्या करना है, सिंपल है, सबको हमें बताना है कि आप हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करें। कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण के नाम का जप ही कलयुग में भगवान को प्राप्त करने की एकमात्र विधि है। अगर हम ऐसा करेंगे, भगवान के नाम का प्रचार करेंगे, जो कि यहाँ पे लिखा है कि अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की यही विधि है। संघ के सारे सदस्य अत्यंत निंदनीय स्थिति से उभरे हुए, अतः अब कृष्ण भावनामृत संघ का प्रचार करें। मैंने कितने 2-3 स्टोरीज तो सुनाए डिवोटीज की, कोई चोर थे, उनके हृदय में ऐसा भाव आया कि ये चोरी करेंगे, पर जब जुड़ गए इस्कॉन के डिवोटीज के संग में आ गए तो उनका जीवन परिवर्तन हो गया। तो इसीलिए अब हम प्रचार करते हैं। हमने सबका यही स्टोरी है कि जब तक हम लोग इस्कॉन से नहीं जुड़े थे, बहुत सारे अवगुण थे हमारे अंदर, बहुत सारे दुर्गुण थे, और भक्तों का संग मिलने के बाद हम सबके जीवन में परिवर्तन आया। यही कारण है कि हम सब मिलकर अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत के अंतर्गत भगवान कृष्ण के उपदेशों का प्रचार कर रहे हैं। तो यहाँ पे लास्ट बात यही है, प्रचार ही Hare Krishna. हरे कृष्णा। यस ज्योति, लास्ट स्लाइड, हरे, प्ले कर दो म्यूजिक। हरे कृष्णा। तो ये आज का टॉपिक था। अभी इसमें कोई डाउट है किसी को, कोई क्वेश्चन आज के टॉपिक में से? सब समझ में आ गया? हरे कृष्णा माता जी, आपने गायत्री वाला बताया था, बट मैंने कई इस्कॉन के यूट्यूबर्स पे देखा है कि गायत्री दीक्षा का जैसा कुछ होता है इस्कॉन में, तो फिर वो क्या होता है? इस्कॉन में भी दीक्षा 2 होती है। पहली दीक्षा जो हम सबके लिए कंपलसरी है, हरिनाम दीक्षा, जिसमें हमें इनिशिएटेड नाम मिलता है, और वो हमें प्रामाणिक गुरु परंपरा से हम लोग फॉर्मली जुड़ जाते हैं, जैसे इस्कॉन, जैसे स्कूल में एडमिशन लेने जैसा। उसके बाद नेक्स्ट होता है ब्राह्मण दीक्षा कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने पढ़ा ना कि गायत्री मंत्र करने के लिए ब्राह्मण दीक्षा आवश्यक है। तो इस्कॉन के अंदर भी, क्योंकि हम विग्रह सेवा कर रहे हैं, विग्रह सेवा यानी भगवान के जो विग्रह डीटीज जो मंदिर में एस्टैब्लिश्ड है, तो अब शास्त्रों के अनुसार भगवान के जो विग्रह हैं, जो मंदिर में स्थापित मूर्तियां हैं, उनकी सेवा हर कोई नहीं कर सकता। हम जो ग्रंथ फॉलो करते हैं,
नारद पंचरात्र वगैरह, उसके अनुसार मंदिर के जो स्थापित विग्रह जिनकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, उनकी सेवा सिर्फ ब्राह्मण ही कर सकते हैं। तो क्योंकि हमारे यहाँ पे विग्रह स्थापित है, तो उनकी सेवा करने के लिए ब्राह्मणों की आवश्यकता है, तो हमारे यहाँ पे दूसरा दीक्षा दिया जाता है, ब्राह्मण दीक्षा। तो ब्राह्मण, जिसको ब्राह्मण दीक्षा मिला, उसको गायत्री जाप करना एक नियम है कि ब्राह्मण जो है वो श्री संध्या करते हैं, 3 बार गायत्री, 3 समय उनको गायत्री जाप करना होता है। वो मंत्र क्या है गायत्री, वो रिवील नहीं करा जाता, वो कॉन्फिडेंशियल रहता है, वो कान में बोलते हैं गुरु हमारे, और ब्राह्मण दीक्षा देते हैं। तो ब्राह्मण दीक्षा जो है वो सबके लिए नहीं है, ऐसा नहीं है कि हर किसी को ब्राह्मण दीक्षा लेनी ही लेनी है, या उसका संबंध हमारे आध्यात्मिक उन्नति के साथ नहीं है। जैसे हम अगर हरिनाम दीक्षा नहीं लेंगे तो हम फॉर्मली गुरु शिष्य परंपरा से जुड़े ही नहीं। तो ये आवश्यक है कि हम गुरु शिष्य परंपरा से फॉर्मली कनेक्ट हो दीक्षा गुरु के माध्यम से। लेकिन ब्राह्मण दीक्षा जो है वो विशेष रूप से उन्हीं भक्तों के लिए है जो मंदिर के विग्रह की सेवा करना चाहते हैं, कोई भी सेवा हो, चाहे वो भगवान के लिए भोग बनाना हो, चाहे वो भगवान की आरती करना, भगवान के डायरेक्ट सेवा जो करना चाहते हैं ऑल्टर में जाके, उनके लिए ब्राह्मण दीक्षा आवश्यक है। तो हमारे इस्कॉन में दी जाती है ब्राह्मण दीक्षा, और उसके बाद उनको गायत्री करना आवश्यक होता है दिन में 3 बार। ठीक है तनिषा? यस माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। सुषमा माता जी। हाँ, हरे कृष्णा। हम लोग जैसे गायत्री मंत्र से हवन करते हैं तो गलत है क्या? जैसे 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हुए और हवन करते हैं। बिल्कुल, आपने सही क्वेश्चन पूछा है। एक्चुअली हम लोग जो हवन करते हैं वो हम किसी प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा के अंडर सीख के तो नहीं कर रहे हैं। तो वो जो हवन करते हैं उसका कोई हमें फल तो मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वो ना तो हमारे पास हवन करने की योग्यता है, क्योंकि यज्ञ और हवन करने की पूरी विधि है, और करवाने वालों की भी एक विधि है, और उसमें जो मंत्र बोले जाते हैं उसकी भी विधि है। तो अभी जो हम लोग कलयुग में करते हैं ना, कि थोड़ा छोटा मोटा आयोजन कर लिया और उसमें आहुति दे दी, महामृत्युंजय मंत्र की दे दी, गायत्री नहीं, मंत्र। हम वेद मंत्रों से करते हैं। वेद मंत्र पाठ करने के लिए योग्यता हमारे पास नहीं है ना। अभी जो हम चर्चा कर रहे थे कि वेद मंत्र पाठ करना, वेद मंत्र को बोलना, इसके लिए योग्यता चाहिए, और इनका एक मीटर होता है। हर एक वेद मंत्र, चाहे आप गायत्री मंत्र को ही अगर हम डिटेल में चर्चा करें, तो गायत्री मंत्र बोलने का एक विशेष प्रोनाउंसिएशन करने का एक तरीका होता है, वो मीटर कहा जाता है उसको, कि उसी टोन में उसमें हमें एक एक शब्द का ये बताया जाता है कि जैसे ओम बोलना है तो कितनी देर बोलना है, पूर्व बोलना है तो पूर्व कितनी देर बोलना है, वह कितनी देर बोलना है, तत्सवितुर वरेण्यम बोलेंगे तत् कितनी देर बोलेंगे, सवितुर कितनी देर बोलेंगे, वरेण्यम कितनी देर। बहुत डिटेलिंग है इसके अंदर। तो क्योंकि हम में से किसी ने वो सीखा नहीं है, हमारे अंदर योग्यता है ही नहीं वो बोलने की, तो अभी जो हम अपनी संतुष्टि के लिए ये सब करते हैं कि हम गायत्री मंत्र की आहुति दे रहे हैं, पर उसका कोई तो लाभ, सब व्यर्थ है वो। व्यर्थ है, व्यर्थ है। कलयुग में उसका हमें कोई रिजल्ट मिलने वाला नहीं। नहीं, हमने गुरु दीक्षा ली हुई आपकी माता की आवाज बहुत कट रही है। हाँ बोलिए माता जी। ना, वृंदावन में हमारे गुरुजी हैं, उनसे दीक्षा ले रखी है हमने। वो हाँ हमारे गुरुजी के गुरुजी थे हरिदास जी महाराज। हाँ हाँ, तो वो प्रमाणिक गुरु तो हैं। बिल्कुल प्रामाणिक है माता जी, बिल्कुल प्रामाणिक है। तो वो जो, लेकिन जो दीक्षा है ना, वो हमें वेद मंत्रों का उच्चारण करने की योग्यता नहीं देती वो दीक्षा। जैसे मैंने इस्कॉन में भी बताया कि अगर हमें गायत्री करना है तो हमें हरि नाम के बाद ब्राह्मण दीक्षा होती है हमारी, और उसके बाद हमें और विशेष नियमों का पालन करना होता है। तो जो हमें दीक्षा मिलती है ना फर्स्ट लेवल पे, जो हम सबकी दीक्षा होती है, उसमें हमें कम नियम कानून पालन करने हैं। वो तो जन्म से ब्राह्मण की कोई मान्यता नहीं है। हाँ, जन्म से ब्राह्मण की जन्म जन्म से ब्राह्मण की मान्यता इतनी ही है माता जी की उन लोगों को अपॉर्चुनिटी ज्यादा है कि वो ब्राह्मण के कर्तव्यों का पालन सीख सके। जो
जिनका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ है, जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते थे कि कोई डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बन जाएगा, ऑटोमेटिकली डॉक्टर नहीं बन जाएगा। हाँ, लेकिन ये बात है कि जो डॉक्टरों के घर में है, जिसके माता पिता भी डॉक्टर हैं, परिवार में सब लोग डॉक्टर हैं, उसको ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, उसके पास ज्यादा ये चांस है कि वो जाके सीख सकता है डॉक्टरी का कर आसानी से। तो सेम बात है कि जन्म से प्रभुपाद बहुत बार इस चीज को अपने परपट में लिख चुके हैं कि जन्म से इसको हम लोग वर्ण कहते हैं, ब्राह्मण हाँ क्षत्रिय हाँ के आधार पे वर्ण डिसाइड नहीं होते। भगवत गीता कहती है अ, चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। ये जो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय आदि, भगवान कह रहे हैं मैंने इनकी सृष्टि की है, मैंने इनको बनाया है। गुण कर्म विभागशः की गुण और कर्म के आधार पे, कि जिसके अंदर ब्राह्मण वाले गुण हैं और जो ब्राह्मण का कर्म कर रहा है वो ही वास्तव में ब्राह्मण, जिसका अभी जैसे हमने सुबह भी चर्चा किया था कि जैसे जो हम पास टाइम पढ़ रहे हैं दक्ष प्रजापति का, वहां पे श्राप मिला ब्राह्मणों हाँ को, वो भक्ष अभक्ष सब कुछ खाएंगे। तो जो नॉनवेज भी खा रहे हैं, बीड़ी सिगरेट गुटखा तंबाकू चाय कॉफी सब पी रहे हैं, और साथ में नहीं उनका कर्म भी कुछ शास्त्र से संबंधित है ही नहीं, तो वो लोग ब्राह्मण नहीं होने चाहिए, सीधी सीधी बात। नहीं, जैसे हम जन्म से भी हैं और कर्म भी हमारा तो ब्राह्मणों वाला ही रहा है अब तक। हाँ, तो आप अपने, हाँ, आपका गुण और कर्म ब्राह्मण का है तो आप ब्राह्मण माने जाएंगे, है ना। ये जो टीचिंग का जो प्रोफेशन है ना, वो ब्राह्मण का ही प्रोफेशन है माता जी। यजन याजन हरे पठन कृष्णा। जन्म बताया है, यज्ञ करना यज्ञ करवाना, पठन पाठन पढ़ना और पढ़ाना, तो जो टीचर है वो ब्राह्मण ही है। आप भी ब्राह्मण हो गई। डेफिनेशन से, पर अगेन जो यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण है उनके लिए योग्यता चाहिए, उनके हाँ लिए जी हाँ जी हाँ जी। पालन करने होते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा। मीना माता जी। हरे कृष्णा माता जी। दंडवत माता जी। जो मतलब ये पेपर नहीं दे सके हैं, वो उनको दीक्षा नहीं मिलती। कौन किनको? से मतलब जैसे कोई पेपर नहीं दे सकता, पढ़ा लिखा नहीं होता है, तो मतलब क्या उसको दीक्षा नहीं मिलती? हाँ, नहीं 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 नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। आप ये आईटीसी के रिलेशन में पूछ रहे हैं क्या कि इस्कॉन डिसाइपल कोर्स में लोग कैसे करेंगे? हाँ जी माता जी, वही पूछ रही है। माता जी दीदी का कहने का यही है कि वो मतलब लिखना, मतलब वो लिखने में थोड़ा मतलब उनको दिक्कत होती है ना। नहीं, मैं तो जो भी करूंगी, पर मेरी मम्मी है जो 32 माला भी करती है, भागवत भी पढ़ती है, मिल तो जा क्या उनको दीक्षा नहीं मिल सकती नहीं नहीं, क्या? उनको दीक्षा मिलती है। जो लोग पढ़े लिखे नहीं है ना, उनको दीक्षा इस आधार पे मिल जाती है, तो रिटन पेपर नहीं देना पड़ता। अगर तो ऐसा माता जी उनको कैसे मिल सकती है? मतलब और भी जयपुर इस्कॉन में हाँ, मतलब जैसे जाती हैं, मंगला कई बार मंगला आरती में भी जाती हैं। तो उनको इस आधार पे मिल जाती है कि वो मंदिर से नियमित रूप से जुड़े हुए हैं। पहला पॉइंट कि मंदिर के प्रोग्राम में आ रहे हैं, मंदिर की आरतियों में आ हाँ, भक्त मन ज्यादातर जाते हाँ, ही है माता जी। मंदिर से तो जुड़ी हुई है माता जी वो पूरी तरह। मंदिर से जुड़े क्योंकि हुए। हम भी जाते हैं ना। जैसे गर्मी की छुट्टियों में मैं गई थी, तो मैं और मम्मी दोनों हम मंगला आरती जाते थे इसी हाँ, से। तो ये पहला पॉइंट तो यही है कि मंदिर से जो रेगुलरली कनेक्टेड है, मंदिर में दूसरा किसी तरह की अगर सेवा कर रहे हैं तो और और अच्छा। दूसरा पॉइंट वो सुबह उठ के मंगला आरती भी करती हैं, 32 माला भी करती हैं, और है ना जो भागवत भी पढ़ती हैं, लेकिन लिखा मतलब ऐसे पेपर देना लिखना ये नहीं आता। तीसरा पॉइंट जो मैं बता रही हूँ ना, वो इम्पोर्टेंट है। वो पॉइंट है कि उनका ओरल इंटरव्यू ले लिया जाता है। ओरल इंटरव्यू मतलब उनसे कुछ एक बेसिक प्रश्न, जैसे कि इस्कॉन का फुल फॉर्म क्या है, शिक्षा गुरु क्या है, दीक्षा गुरु क्या है, छोटा सा उनका इंटरव्यू होता है 10 मिनट 15 मिनट का। शांतना सिंह प्रभु जी, हम जयपुर की बात मैं बता रही हूँ, वैसे भी जहां पे भी इस्कॉन में कहीं पे जो सीनियर डिवोटी होते होंगे, आईटीसी का उनको लिख कर पेपर नहीं देना पड़ता। पर कुछ एक जो महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हमें पता होनी ही चाहिए, तो वो क्लास तो सबको सुननी है, सुनने के लिए तो कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो वो भी सुन सकता है, सुनने के बाद समझना भी है, तो बेसिक बेसिक चीजें उनसे पूछी जाती हैं इंटरव्यू में। और कुछ एक
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आंसर कर दे वो, तो उनको फिर दीक्षा के लिए ओके हो जाता है, उन्हें पेपर नहीं लिखना पड़ता माता जी। तो अगर कोई ऐसे हैं जो नहीं लिख पढ़ सकते हैं, तो उनको यही बताना है कि आप मंदिर आए, नियमित रूप से मंदिर आए, मंदिर में अगर कोई सेवा में जुड़ जाए तो बहुत अच्छी बात है। और आईडीसी का सर्टिफिकेट तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि तो पर उनको पेपर नहीं लिखा जाएगा, उनको आईडीसी का क्लास अटेंड करना होगा, पूरे लेक्चर सुनने होंगे, और उसके बाद प्रभु जी से रिक्वेस्ट करके कि प्रभु जी हम पेपर नहीं लिख के दे सकते, तो उनका प्रभु जी प्रश्न उत्तर मुंह जबानी कर लेते हैं, ओरल इंटरव्यू ले लेते हैं। और उसमें बहुत कठिन प्रश्न नहीं पूछे जाते, ऐसे कोई बहुत ज्यादा मुश्किल सवाल ऐसे लोगों से नहीं पूछे जाता, बेसिक जो हमें पता होना ही चाहिए अगर हम ISKCON के अंदर दीक्षा ले रहे हैं। तो उस तरह के 2-4 प्रश्न पूछकर फिर उनको आईडीसी का सर्टिफिकेट मिल जाता है और दीक्षा हो जाती है। ठीक है मीना माता जी? जी माता जी, थैंक यू माता जी। तो 8:17 हो गए, आज का सेशन हम लोग यहीं एंड करते हैं। कल हम लोग का प्रोग्राम टेम्पल में ही है। काफी मतलब पिछले संडे हमने नहीं किया था क्योंकि काफी थक गए थे गुरु पूजा व्यास पूजा वाले प्रोग्राम के बाद। संडे को हम लोग टेम्पल में कथा कीर्तन करेंगे, वही टाइमिंग है, सुबह 10:30 बजे पहुंच जाइए मंदिर लाइब्रेरी हॉल, और उसके बाद प्रसाद मंदिर में ही तो थोड़ा कथा कीर्तन, फिर मंदिर में आरती होती है 12 बजे, आरती अटेंड करेंगे। और कल माता जी ऑनलाइन वाली तो होगी ना, भगवत गीता वाली? हाँ हाँ हाँ, वो होगी, वो तो होती ही है। आज का सेशन हम लोग यही एंड करें। कितने बजे से होती है माता जी वो संडे वाली क्लास? संडे को जो ऑनलाइन है 10 से 11 में गीता रीड, और ओके। 10:30 से 12। आज का सेशन एंड करते हैं हम लोग। श्रील प्रभुपाद की प्रभुपाद की जय। हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल, हरि बोल। फोटो आई वो लोग के जब वीडियो आईडीसी का क्लास बहुत ध्यान से अटेंड कीजिए, जो भी लोग हैं। प्रभु जी को माता जी मुझे तो याद ही नहीं होता है कुछ, कैसे करूँ मैं? आप चिंता मत करिए, आपका हम लोग बात कर लेंगे कैसे करेंगे आपका माता जी। और अटेंड करना है। इसके बाद मैंने क्वेश्चन आंसर बता ही दिए थे कि वो 20 क्वेश्चन ही आते हैं पेपर में, तो वो 20 क्वेश्चन प्रिपेयर करके रखने हैं, और उनका हम लोग हमारे ये मॉर्निंग वाले क्लास में एक बार वो क्वेश्चन। उस किताब में से ही है माता जी? माता जी इसका पेपर ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन होगा? प्रभु जी ने बोला ना कि जो लोग जयपुर में हैं उनको तो मंदिर आके देना पड़ेगा, जो कोई और है जहाँ पे कोई सेंटर है या कोई मंदिर है, जैसे कोई बैंगलोर में है, कोई मुंबई में है, तो उनको वहां जाके देना पड़ेगा आपने। लेकिन जिनका यहाँ घर भी नहीं है तो मंदिर, ठीक है। तो अब मैं मीटिंग एंड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी।